हेलो गाइस, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो से जो है हम लोग चेन लीड की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना चेन लीड के अंदर जितने भी हम ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट होंगे इम्पोर्टेंट, वो सारी जो है ना कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक जो है ना कन्वर्जेशनल जो यूआई है, जैसे कि आप अगर चैट जीपीटी को देखते हैं, वहाँ पर आप क्या सिंपल क्यूरी करते हैं और वो जो है ना रिस्पॉन्स में आपको आपका जवाब दे देती है। और अगर आप उसको कोई डॉक्यूमेंट देते हैं और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, तो वो क्या करता है कि डॉक्यूमेंट को भी पढ़ता है और उसके बाद उसमें से जो भी आती क्यूरी वगैरह होती है उसको एज अ रिस्पॉन्स के तौर पर जो है ना आपको रिटर्न कर देता है। और भी हम लोग कॉन्सेप्ट वहाँ पर लॉगिन वगैरह, ऑथेंटिकेशन वगैरह जो भी हम लोग चेन लीड के साथ होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम लोग जो है ना स्टार्ट में जो है ना कुछ जो है ना LLM को यूज़ करेंगे। तो आज से जो है ना आज की इस वीडियो का टॉपिक तो हमारा ये है कि भाई हम लोग यूवी को अपने सिस्टम के अंदर जो है ना इंस्टॉल करेंगे और यूवी के ऊपर एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे और उसी को जो है ना यूज़ करते हुए जो है ना जेमिनी की API को यूज़ करेंगे और एक बेसिक सा जो है ना एजेंट हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में क्रिएट करने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को देखना है, सही है। मैं सिंपल अपनी डायरेक्टरी के अंदर चले जाता हूँ कि जहाँ पर मुझे अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। यूवी का हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, यूवी क्या चीज़ है, जैसे कि हम लोग जो है ना प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी जो है ना पैकेजेस को इंस्टॉल करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पिप का यूज़ करते हैं ना। और अगर हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को बनाना हो, एक्टिवेट करना हो, तो हम लोग पिप का इंस्टॉल किया करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है ना यूवी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यूवी जो है ना फास्ट है, इसके अलावा भी जो है ना हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट वगैरह कोई जो है ना ऑटोमेटिक सेटअप करता है और भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो इसी वजह से जो है ना लोग यूवी का जो है ना अपने पास यूज़ करेंगे। अब यूवी को अपने पास इंस्टॉल करने के लिए जो है ना सिंपल आपने ये कमांड चला दी है, एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये जो है ना आपकी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पर ना, तो मैं अभी जो है ना डायरेक्ट इस पर जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अब प्रोजेक्ट का मेरा नाम जो है ना मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट हाइफन ऐप दे दूँगा, ठीक है। और ये जैसे क्रिएट होगी मैं इसके अंदर मूव करूँगा और देन हम लोग API वगैरह सबसे पहले चेक करेंगे भाई API वगैरह किस तरीके से हमने AI स्टूडियो के ऊपर जाकर जो है ना क्रिएट करना है। अभी मैं इसके अंदर आ गया और इसको जो है ना मैं प्रीवियस कोड के अंदर ओपन कर लेगा। अब ये कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट जो है ना बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स वगैरह हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि अगर ये गिट इग्नोर, ये सारी फाइलों का आपको पता होगा। ये हमारे पास PHP वर्जन यहाँ पे जो है ना सॉरी पाइथन का वर्जन वगैरह ये डिफाइन हुआ हुआ। ये प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हमारी रीडमी फाइल हो गई, सही है। और प्रोजेक्ट का नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास रखी है। मेन हमारा जो काम होगा वो main.php के अंदर होगा। तो इसको जो है ना सिंपल आपने क्या करना है, अभी मैं फिलहाल इसको रन करके देख लेता हूँ। हमारे केस में अभी main.py फाइल है। अब देखें ये जैसे आप क्रिएट फाइल रन किए तो इसने क्या किया कि भाई वर्चुअल इन्वायरमेंट को भी आपके यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये ENV का फोल्डर जो है ना पहले यहाँ पर नहीं था, अब ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमें क्या करना है कि भाई अपने जाना है AI स्टूडियो में। सिंपल यहाँ पर मैं गूगल AI स्टूडियो के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग API को क्रिएट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसके ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएंगे, गो टू द गूगल AI स्टूडियो, यहाँ पर मॉडल को आपने सिलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पर इस मॉडल को सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने भी इसी को यहाँ पर रखना है क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा। गेट API की एंड यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। मेरे पास दो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने क्रिएट कर रखी है API की को ना, लेकिन अभी मैं फिलहाल नई क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके पास शो हो रहे होंगे और किसी के पास नए भी हो रहे होंगे। अगर किसी के पास नई शो हो रहे होंगे ना, तो उसको करना क्या है कि बेसिकली यहाँ पर जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि भाई यहाँ पर जो है ना, अब मेरे केस में अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, क्रिएट API की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। यानी कि आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना, तो उससे लिंक करते हुए आप API क्रिएट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास कोई यहाँ पे शो ही ना हो रहा हो। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई ये जो ड्रॉप डाउन के अंदर प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं ना, वो बने हुए कहाँ पे, उसके लिए जो है ना मैं जाऊँगा गूगल क्लाउड के ऊपर ना, गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर। और यहाँ पर जो है ना मेरे को ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा इजीली ना। और यहाँ से जो है ना अगर चाहे तो नया प्रोजेक्ट भी बनाकर उसको आप से जो है ना लिंक करवा सकते। सिंपल क्या करना है, API एंड सर्विसेज के अंदर जाएंगे। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पर एक शो हो रहा है
ठीक है। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट जो और यही सारे प्रोजेक्ट जो है ना मेरे पास ये इधर शो हो रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं जैसे क्रिएट करूंगा ना तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट स्टेप। मैं ऐसा करता हूँ, इसी को यहाँ पर नया क्रिएट करता हूँ और वहाँ पर नए वाले जो है ना ये को हम लोग यूज करेंगे। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्रिएट हो गया। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर लोड हो गया पेज हमारा ना। इस पर क्लिक करूंगा और वो जो प्रोजेक्ट मैंने अभी यहाँ पर बनाया उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि मैं जो है ना ये प्रोजेक्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया है फर्स्ट ऐप का, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, सिंपल क्रिएट करना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट नजर आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेना है और यहाँ से जो है ना एपीआई हमारी उसको कॉपी कर लेंगे। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास वहाँ पे कोई काम नहीं है। सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है ना आकर हम लोग एक फाइल बनाते हैं .env की और मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रख देता हूँ। आप लोग जो है ना अपनी एपीआई की को यूज करना। भाई मैं इसको यहाँ से अभी डिलीट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्रिएट हो गई, इसको मैं कट करता हूँ और बन गई है यहाँ पर ना। अब मैं क्या करूँगा कि भाई अपनी गिटहब की जो है ना प्रोफाइल के अंदर जाऊँगा। सिंपल आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर आना है। अगर जो है ना यहाँ पर सिंपल आप ये URL देख लें। यहाँ पर आप जैसे आएंगे कि भाई आपको ये जो है ना एक रेपो में देखिए, सिंपल आपने इसके अंदर आ जाना है। कोड हम लोग यहीं से उठाएंगे सारा। तो थोड़ा सा कोड है main.py का। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिंपल पेस्ट करता हूँ और अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें करने। या मैं यहाँ से अपने इस वेरिएबल का नाम उठाऊंगा जो कि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर सेट करना। पर आता हूँ यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाके इसको रन करता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मेरे को जो है ना दो और पैकेजेस को जो है ना अपने पास इंस्टॉल करना है। एक हमारे पास OpenAI एजेंट का होगा और एक जो होगा ना हमारे पास ये .env। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आना है एंड यहाँ से UV की मदद से ही हम लोग जो है ना चीज़ों को अपने पास इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर सिंपल OpenAI -agents और यहाँ पर एक और चीज़ हमें चाहिए Python -. ठीक है, ये लिखा है। जैसे इंटर करेंगे तो ये जो है ना दो अलग अलग पैकेजेस हैं जिसको ये एक साथ अपने पास जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर। अब ये जैसे इंस्टॉल होगा तो मैं अपने जो है ना फाइल को डायरेक्ट रन करता हूँ। ठीक है भाई, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम लोग अपने जो है ना कोड को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो जो है ना यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इंपोर्ट की हैं। यहाँ पर एजेंट जो है ना यहाँ पर इंपोर्ट किया है और एजेंट के अंदर हमारे पास कुछ क्लासेस वगैरह है जिनकी हमारे पास ज़रूरत है, रन वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को लोड करवाया है। और यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया कि भाई मैंने OS मॉड्यूल का यहाँ पर यूज़ किया और OS मॉड्यूल के थ्रू हमने अपनी env ये क्या करेगा कि env फाइल का भाई जेमिनी का जो है ना कोई की इसके अंदर कोई की वगैरह पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, तो इस अगर होगी तो इस वेरिएबल के अंदर वो आ जाएगी। और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि भाई अगर उसको इस वेरिएबल के अंदर की अगर नहीं मिले ना तो ये जो है ना रेज कर दो एरर। एल्स की सूरत में वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर नीचे आए तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई यही जो है ना API की जो मैंने ऊपर बनाई थी इसको मैंने जो है ना असाइन कर दी और इसको बेस URL यानी कि जहाँ पर हमारा मॉडल पड़ा हुआ है ना ये वो URL ये एज इट इज आपने यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल आप तो जो है ना अपने मॉडल को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये मेरा मॉडल का नाम है और यहाँ पर जो है ना हमने अपने एक्सटर्नल क्लाइंट को जो है ना यहाँ पर असाइन कर दिया। इस तरीके से रन कॉन्फ़िग ये हमारे पास जो है ना कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग ने जो है ना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है। और यहाँ पर अपने प्रोवाइडर को हमने यहाँ पर पास कर दिया। प्रोवाइडर कौन, हमारा जो मॉडल है। ठीक है, मॉडल को मैंने यहाँ पर असाइन किया और एक्सटर्नल क्लाइंट को भी जो है ना यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब सिंपल मैंने इस कमांड से अपने एजेंट को क्रिएट किया और एजेंट को मैंने एक नाम असाइन किया और यहाँ पर उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आप जो है ना एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो। एंड थर्ड पैरामीटर के अंदर मैंने अपने मॉडल को पास कर दिया। मॉडल मेरा ये वाला वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पर इधर पास किया। अब मैंने क्या किया कि भाई रनर जो है ना उसकी मदद से मैंने अपने एजेंट को रन किया। ठीक है, ये हमारे एजेंट को रन करती है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सिंपल मैंने 3 पैरामीटर यहाँ पर पास किए हैं जहाँ पर मैंने अपने एजेंट को पास किया है। यहाँ पर मैंने अपना इनपुट दिया जिसमें मैंने कहा कि भाई राइट अप लॉग इन 600 वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है ना अपनी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दी है और सिंपल मैंने यहाँ पर कहा कि भाई प्रिंट कर दो और रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट के अंदर जाके फाइनल जो आउटपुट होगा ना उसको आपने यहाँ पर प्रिंट करवा देना। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत कोड है जो कि बेसिकली हमारे पास एजेंट को क्रिएट कर रहा है। अभी यहाँ पर देखिए आप ये रन होता है तो मैं दिखाते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना यहाँ पर हमारे पास रन हो गया और ये जो है ना 600 वर्ड का जो है ना यहाँ पर
ब्लॉक जनरेट हो चुका है। ये जो है ना सारा का सारा रिस्पॉन्स यहाँ पर मेरे पास मेरे जो है ना टर्मिनल के अंदर यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आज की इस वीडियो के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।